उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरलूप स्टॉक जो है वो कल फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 10% गिर गया, उसको लोअर लॉक लग गया। स्टॉक में काफ़ी मार्केट के अंदर जो है पैनिक सा फैल गया और सो मच सो के जो इंटरलूप के ओनर है उनको भी आके ट्वीट करना पड़ा एन उसी टाइम पे जब ये स्टॉक डंप हो रहा था। वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इंटरलूप ने 24 अक्टूबर को, जो कि थर्सडे बनता है, अपनी पहले क्वार्टर की जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, इसकी पहले क्वार्टर की जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की है उसमें इंटरलूप को खासा उसका रिजल्ट पुअर आया है। इनफैक्ट इंटरलूप जो है सॉरी मैं ये रिपोर्ट ओपन कर लूँ। ओके, इनको जो ईपीएस आया, जो अर्निंग पर शेयर बनी है वो 0.16 बनी है, जबकि पूरे जो क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 222 मिलियन था, जो कि पिछले साल यही क्वार्टर इंक्लूड जो था उसने 6 अरब का प्रॉफिट बनाया था। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल देखें इसकी इनकम स्टेटमेंट तो रेवेन्यू जो था वो ठीक था, 41 बिलियन था, लेकिन जो मेन वजह है कि वो जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, वो अच्छी खासी बढ़ गई है और उसकी वजह से इंटरलूप को जो प्रॉफिट था वो अच्छा खासा स्क्वीज हो गया, जिसकी वजह से ईपीएस गिरा और कंसिक्वेंटली इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो डाउन हो गई है। एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह जो मैं पहले भी अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ स्टॉक को, मैं ये बता चुका हूँ कि इंटरलूप के जो इनसाइडर्स हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, वो भी स्टॉक को बहुत ज़्यादा सेल कर रहे थे 70s की रेंज में। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी। इनफैक्ट ये रिपोर्ट 24 को आई और आप देख सकते हैं 11, 16 और 18 को 3 इन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए थे इंटरलूप की मैनेजमेंट ने पीएसएक्स को, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इनके जो इनसाइडर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो स्टॉक को सेल कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स पब्लिक हैं, आप जाके खुद देख सकते हैं। इनके कोई तारिक राशिद साहब हैं, इन्होंने अच्छा खासा इन्होंने स्टॉक बेचा है। इनके कोई जमशेद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, अगेन इन्होंने ये देख लें बिल्कुल 77, 76 पीक के ऊपर जाकर इन्होंने स्टॉक को सेल किया और ये 11 अक्टूबर को किया। क्या हम मैं मतलब स्पेकुलेट नहीं करता अपने चैनल पे, मैं हेयर से पे बात नहीं करता, लेकिन क्या इन एग्जीक्यूटिव्स को पता था कि इंटरलूप के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और उन्होंने इसको स्टॉक को पहले डंप कर दिया? मैं मतलब आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, लेकिन अगेन ये कंसर्न मैं हमेशा उठा चुका हूँ कि फ्लोट कम है इस कंपनी का और इनसाइडर्स जो हैं इसमें सेलिंग करते हैं। एनी इसमें जो एक और थोड़ी सी अजीब सी बात हुई है कि वो इंटरलूप के जो ओनर हैं, जो मुसद्दर जुल्करनैन हैं, उनको फॉलो भी करता हूँ और उनको इनफैक्ट कल ट्विटर पे आके एंड उस टाइम पे जब ये मार्केट में लंच ब्रेक थी और स्टॉक लोअर लॉक पे था, तो उनको आके ट्वीट करना पड़ा और उनको आके बताना पड़ा था कि ये क्यों है ड्रास्टिक ड्रॉप और ये है वो है, मतलब एक्सेट्रा। इसमें बट उन्होंने एक चीज़ ये कही है कि हम 25% डिविडेंड देंगे, जो कि टोटल डिविडेंड जो है वो 45% होगा, और हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और ये है तो वो है। अगेन मुझे इनकी बात पे यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इंटरलूप की किसी भी रिपोर्ट में इनकी बैलेंस शीट नहीं लगी हुई। ये क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, अब ये कल जो अपलोड हुई है, अगेन इसमें कहाँ पे बैलेंस शीट? शायद इंटरलूप की जो फाइनेंस टीम है वो लगाना भूल गई है। आपने डिविडेंड पे करना है 25% का, आप वो डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे? आपकी बैलेंस शीट पे वो कैश कहाँ पड़ा हुआ है? अगेन मुझे नहीं पता चल रहा। कम से कम इंटरलूप की जो फाइनेंस टीम है, इतनी बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान का टॉप एक्सपोर्टर है, आप डेटा तो पूरा दें। जब तक आप फैक्ट्स के साथ बैकअप नहीं करते अपना क्लेम, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग 25% डिविडेंड कहाँ से देंगे। ये तो मुझे बात एक लॉलीपॉप रख दी है और ये मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक की प्राइस को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसा कहा गया। और मेरे ख्याल में मुसद्दिक साहब को मैं फॉलो भी करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, बट मेरे ख्याल में उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एनी स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें, टेक्निकल्स हम देखें, तो मुझे लग रहा है कि ये भी और डंप होगा, ये 50s मिड 50s तक ये जाएगा। और गाइडेंस इसकी जो है, जो कंपनी दे रही है अभी तक, मेन वजह यही है कि एडमिन एक्सपेंसिव, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। पिछले साल जो फाइनेंसिंग थी इंटरलूप को, वो पड़ी थी इस सेम क्वार्टर में 2.2 अरब की, अब उनको वो पड़ी है 2.8 अरब की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जीएसए एक्सपेंसेस हैं, जनरल सैलरीज एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वो बढ़ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ गई है। ये सारी कॉस्टें इंटरलूप की बढ़ गई हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इंटरलूप की कॉस्ट क्यों बढ़ रही हैं। फाइनेंसिंग, अगेन इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे आ गए हैं, डॉलर भी स्टेबल है। अब प्रॉब्लम वही है कि अगेन रिपोर्ट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती नहीं है। अब जो हमारे ऐसे लोग होते हैं, हम गेस कर सकते हैं, गेस्टिमेट्स ही लगा सकते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट, स्टॉक प्राइस को देखें तो फिलहाल ये भी नीचे जाएगा और डंप होगा, और इसको लेट्स सी कि क्या होता है। वी शुड वेट एंड वॉच। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपका क्या ख्याल है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।